हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 5.1 किया था, उसके बाद से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लाइंस। उनमें से होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, होगा ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल है, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हो सके तो हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। सो फर्स्ट राइट डाउन पेयर ऑफ लाइंस। Pair of lines. Number one, intersecting line. Intersecting line. If two lines, if two lines each other, sorry, two lines touch each other in such a way in such a way that there is a point in common than this line, then these lines are called intersecting lines. That common points that common point is called a point of intersection. Point of intersection. Intersecting lines, if two lines touch each other in such a way that there is a point in common, then these lines are called intersecting lines. That common point is called a point of intersection. Figure draw करने से आप लोगों को समझ में आएगा. So figure draw करते हैं. ये जो पॉइंट है ना,
ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और टू लाइन ने टच कहा किया है, इस पॉइंट में क्या है, ये पॉइंट हो गया कॉमन पॉइंट में। अगर एक दो लाइन अगर टच करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट में करते हैं टच, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज ये एम एंड एल है, एम एंड एल दो लाइनें हैं। इन दोनों लाइनों को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट नेम देते हैं सी। सी पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना। ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पे, सी पे, तो ये सी पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांवर्सल। नंबर 2 is transversal. Transversal. If a line intersect two or more line at different points, then that line is called transversal line. If a line intersect two or more lines at different point, then that line is called transversal. एक पॉइंट में अगर किया तो दो लाइन, तो उसे हम बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। और अगर दो लाइन को कोई और एक लाइन अलग अलग जगह पे, दो जगह पे इंटरसेक्ट किया तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांवर्सल लाइन। मतलब फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अगर ऐसे ही कोई दो लाइन लिया गया है, ऐसे कोई दो लाइन ले लिया, ये कोई दो लाइन ले लिया और इसको हमने और एक लाइन से कट कर दिया, ठीक है ना। तो जिससे हमने जो और एक लाइन से हमने क्या किया, कट किया है ना, उसे हम बोलेंगे ट्रांवर्सल लाइन। ये पॉइंट ए में कट किया एक और बी में, ठीक है ना, और ये एक्स है और ये वाई ले लिया। ये जो लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांवर्सल। जो ये लाइन है ना, बीच में जो लाइन है, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांवर्सल लाइन। क्योंकि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन, कोई एक लाइन अगर दो या तीन लाइनों को, ज्यादा हो सकता है दो भी या ज्यादा भी लाइनों को अगर एक साथ मतलब क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांवर्सल लाइन। तो जितने लाइनों को वो कट करेगा उतना ही पॉइंट होगा। इसमें एक हुआ तो एक, दो, नेक्स्ट और एक अगर लाइन होता तो उसमें क्या होता, थर्ड पॉइंट भी आ जाता, ठीक है ना। वैसे ये हो गया ट्रांवर्सल लाइन। नेक्स्ट है एंगल मेड बाय ट्रांवर्सल। कौन सा एंगल आता है, मैं नेक्स्ट पेज में दिखाती हूँ।
Number 3, angles made by a tangential. When a transversal intersects two lines, then they make eight angles. तो कैसे होगा 8 एंगल्स वो दिखाते हैं। फिगर ड्रॉ करने से समझ में आएगा। साइड में फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कितना पॉइंट हो गया, मैं नेम दे रही हूँ 1 2 3 4। यहाँ पे 4 एंगल आ गया। और नेक्स्ट यहाँ पे 5 6 7 8। तो 8 एंगल आ गए हैं ना। अगर दो लाइनों को अगर एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करे तो हमको कितना एंगल मिलता है, 8 एंगल मिलता है। और ये 8 एंगल का सभी का अलग अलग नेम है। कौन सा पेयर है वो बोलेंगे। पेयर तो भी नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, लेकिन कौन सा नेम होगा वो बोलते हैं। सो इसका नेम है फर्स्ट अगर हम बोले यहाँ पे है इंटीरियर एंगल। कौन सा है इंटीरियर एंगल्स, वो कौन सा है देखते हैं। देखो इंटीरियर एंगल से यहाँ पे 3 4 5 6 एंगल, ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। क्यों? ये देखो ये एंगल 3 4 5 6 क्या है, ये जो दो लाइन खींचे हैं वो दो लाइनों के बीच में है कि नहीं, मतलब अंदर है। दोनों लाइनों के अंदर जो रहेगा उसे हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। और दोनों लाइनों के बाहर जो रहेगा ना, जैसे 1 2 7 8, ये सब है एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहर का एंगल, ठीक है ना। सो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट में आएगा एंगल एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गया एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, लाइन के बाहर वाले। जो लाइन के बाहर वाले हैं ना, कौन सा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये सब है बाहर वाले, है ना। सो लाइन के अंदर वाले होंगे इंटीरियर एंगल और लाइन के बाहर वाले होंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ऐसे करके याद रखने से हम लोगों को क्या होता, समझने में इजी होता है। अच्छा नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट एंगल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल बोलने से भी हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है? देखो ये जो है ना, मतलब ये सारे जो वन के साथ क्या है, मतलब लाइन खींचा जो एक साथ में है, जैसे ये दोनों लाइन के ऊपर वाले, मतलब वन के साथ 5 होगा पेयर और 2 के साथ होगा 6। नीचे वाला कौन सा है, 3 के साथ होगा 7 एंड 4 के साथ होगा 8। सो इसे हम बोलते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या हो गया, वन के साथ एंगल, वन के साथ कौन आ गया, 1 एंड 5, 1 एंड 5 आएगा। नेक्स्ट कौन सा होगा, 2 एंड 6, 2 एंड 6। और नेक्स्ट कौन सा होगा, एंगल 3 एंड एंगल 4 आएगा। और कौन सा आएगा, एंगल 4 के साथ एंगल 8। ये सारे हैं पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब जो लाइन खींचा है दोनों, अगर ऊपर वाले ऊपर के साथ, क्योंकि ये बीच में है ना, तो ये दोनों ऊपर है और एक साइड में है, और ये ऊपर है लेकिन इस साइड में है, सो 2 के साथ 6 आएगा। फिर नीचे वाले कौन सा है, 3 के साथ 7, बीच में जो है ये एक साइड में है। और 4 एंड 8 क्या होगा, इस साइड में है, नीचे है लेकिन एक साइड में है, सो इसलिए 4 एंड 8 आएगा। सो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट। और ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब आप लोगों को क्लास 9 में भी जरूरत होगा जब हम ज्योमेट्री सेक्शन करेंगे। ये एकदम से याद रखना, क्योंकि ज्योमेट्री सेक्शन में ये सारे यूज होते हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, फिर पैरेलल ट्रांसवर्सल एंगल, वो मैं करवाऊंगी। तो ये सारे आप लोगों को क्या क्लास 8 9 जो आप लोग आगे जो क्लास में आप लोग प्रमोट होगे, उन क्लास में आप लोगों को ये सारे चीजें जरूरत होगी। सो इसीलिए आप लोगों को ये अभी से दिया गया है, क्योंकि बाद में इतने आपको ब्रीफली से समझाना तो आप लोगों का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे आप लोगों के ज्योमेट्री सेक्शन होंगे। तो इसीलिए अभी से ये सब याद कर लेना। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करते हैं ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल हमको क्या अभी भी जरूरत होता है। क्लास 1 से हम कर रहे हैं, अभी हम क्लास 7 में भी हमको क्या उसका जरूरत होता है। वैसे ही ज्योमेट्री सेक्शन का ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको जो फ्यूचर में जो क्लासेस आप लेंगे उसमें आपको क्या करेंगे, ये हेल्प करेगा। अगर याद नहीं होगा फिर आपको याद करना पड़ेगा उस टाइम में, तो इससे अच्छा है अभी से आप लोग याद कर लो, क्योंकि तब आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब अच्छे से, ये एकदम मैं जो करवा रही हूँ ना, एकदम अच्छे से याद रखना। अभी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, इसमें से कौन सा होगा अभी, क्योंकि देखो ऑल्टरनेट बोला गया है, सो ऑल्टरनेट फिर इंटीरियर बोला गया है। सो स्पॉटलाइट में दिखा रही हूँ। देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, ऑल्टरनेट मतलब उसका क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। और इंटीरियर बोला गया, इंटीरियर मतलब इन तीन चारों में से होगा, क्योंकि ये चारों ऑल्टरनेट मतलब इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये बीच बीच में है ना दो लाइन के, तो ये चारों में से इंटीरियर एंगल होगा। लेकिन ऑल्टरनेट कौन सा है, देखो 3 के साथ ऑल्टरनेट कौन है, 6 है, एंड 4 के साथ कौन सा है, 5 है। सो एकदम इजी है कि एंगल 3 एंड एंगल 6 है पेयर ऑफ alternate interior angle, and 4 and 5 है pair of alternate interior angle, ठीक है। सो कौन सा पेयर हो गया अभी, एंगल 3 के साथ एंगल 6, और एंगल 4 के साथ कौन सा हो गया, एंगल 5, ठीक है। नेक्स्ट है
पेयर ऑफ, अभी डायग्राम उस पेज में चला गया ना, उस तरफ दिखाना पड़ेगा। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। अच्छा, अभी हमको फिर से फर्स्ट पेज में जाना है। देखो यहाँ पे बोला गया कि एक्सटीरियर एंगल, सो इंटीरियर एंगल कौन सा रहा था, कौन सा था, ये 3 4 5 6 इंटीरियर था, और एक्सटीरियर कौन सा था 1 2 7 8। तो 1 2 7 8 में कौन सा ऑपोजिट है, मतलब ऑल्टरनेट एंगल है। 1 के साथ 8 ऑल्टरनेट है एंड 2 के साथ 7। सो यही हो गया पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, एकदम इजी है। सो वैसे हम लिखते हैं। सो क्या हो जाएगा, एंगल 1 के साथ कौन सा आ गया, एंगल 8 आ गया है ना। सॉरी, एंगल 1 एंड एंगल 8, एंड एंगल 2 के साथ कौन आएगा, एंगल 7। ये दोनों हैं एक्सटीरियर एंगल ऑल्टरनेट का, मतलब अंदर का जो है, सॉरी बाहर का है, लेकिन बाहर एक्सटीरियर एंगल है लेकिन ऑल्टरनेट है, ऑपोजिट है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of transversal of the transversal ट्रांसवर्सल। अच्छा, ये देखो सेम साइड में कौन सा है, देखो बोला गया है कि इंटीरियर एंगल बोला गया है सेम साइड और ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में कौन सा इंटीरियर एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है ना बीच में, ये बीच में ट्रांसवर्सल है। सो सेम साइड में कौन सा है 3 एंड 5, सो ये पेयर हो गए। और इस साइड में कौन सा होगा 4 एंड 6, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल बीच में है और ये 3 एंड 5 एक साइड में है एंड 4 एंड 6 एक साइड में, तो ये दोनों पेयर हो गए, 3 एंड 5 एक पेयर एंड 4 एंड 6 हो गया एक पेयर। सो वही हमको लिखना है। सो एंगल 3 एंड एंगल 5 और एंगल 4 एंड एंगल 6, ये जानकारी हो गया आप लोगों का, जो कौन सा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये सारे आप लोगों को समझ में आ गया। अभी और एक चीज है जो है ट्रांसवर्सल of parallel line, transversal of parallel line, parallel lines। अच्छा, इसमें क्या होगा, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, हमको लग रहा है पैरेलल है, मतलब पैरेलल ही होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे से ड्रॉ करना।
ये पी एल एम, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 आ गए है ना। सो यहाँ में क्या होगा, कुछ एंगल क्या हो जाता है जब पैरेलल होता है ना, पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांवर्सल होता है ना, तब कुछ एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सो वही कौन सा होगा, कुछ एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जैसे कि एंगल सभी इक्वल है, देखो कौन सा इक्वल होगा, एंगल 3 के साथ एंगल 7, ये एंगल 3 के साथ क्या हो जाता है, एंगल 7, क्यों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं। सो एंगल 3 के साथ क्या हो जाएगा, एंगल 7 इक्वल हो जाएगा। फिर एंगल 4 के साथ एंगल 8, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो एंगल 4 के साथ एंगल 8, मैं डबल डबल करके दे रही हूँ, तो कौन सा इक्वल है आपको समझने में इजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल 1 के साथ 5। सो ये है एंगल 1 के साथ एंगल 5, क्योंकि वो भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल 2 के साथ एंगल 6, ये एंगल 2 के साथ ये एंगल 6, ये भी क्या है, इक्वल है। ठीक है ना। अभी ये हो गया एक नंबर का ना। नेक्स्ट क्या है, इंटीरियर एंगल इक्वल होगा कि नहीं। सो इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, सो देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, देखो एंगल 3 के साथ कौन सा है, एंगल 6। सो एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन अगर हुआ तो जो दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। और ये एंगल 4 के साथ एंगल 5 इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जो सेम साइड में होता है ना, जो सेम साइड में होता है, सेम साइड, मैं इस साइड में करके दे रही हूँ, जो सेम साइड में होता है, सेम साइड ऑफ ट्रांवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांवर्सल, ट्रांसवर्सल, वो क्या होता है, देखो वो दोनों का क्या होता है, अगर आप ऐड करोगे, देख क्योंकि ये क्या है, ये 3 एंड 5 सेम साइड में है ना ट्रांसवर्सल के, इन दोनों का अगर आप सम ऑफ निकालोगे, सो वो हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सो एंगल 3 के साथ एंगल 5 आप ऐड करोगे तो क्या हमेशा क्या आता है, 180 डिग्री। और एंगल 4 के साथ अगर आप एंगल 6 को ऐड करोगे तो क्या आता है, 180 डिग्री। मतलब एंगल 3 एंड एंगल 5 सेम साइड में है ना, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। और 4 एंड 6 को अगर ऐड करोगे तो वो भी क्या आता है, 180 डिग्री। सो ये सब आप लोगों को याद रखना है, जो मैंने लास्ट में करवाया वो तो और ज्यादा याद रखना है, क्योंकि इन सारे से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.2। सो आज तो टाइम नहीं होगा, सो हम ये नेक्स्ट क्लास में 5.2 करेंगे। लेकिन आज मैंने जो करवाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट आप लोगों के 5.2 एक्सरसाइज के लिए नहीं, आप लोगों के जो फ्यूचर जो आप लोग क्लास में प्रमोट होंगे, उनमें भी आप लोगों को ये सारे चीजें जरूरत होगी। सो इसीलिए आप लोग ये अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से समझ लेना, फिगर ड्रॉ करके समझ लेना, मैंने जैसे करवाया है वैसे ही फिगर ड्रॉ करके आप लोग उसे अच्छे से समझ लेना, कौन सा इंटीरियर एंगल है, कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन में कौन
कौन सा एंगल इक्वल होगा, क्योंकि वो इक्वल होने वाले एंगल को ही हमको क्या होगा, जरूरत होगा क्लास में, एक्सरसाइज में। सो ये सारे आप लोग याद रखें, ठीक है, और अच्छे से नोट डाउन करना और पढ़ना भी अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आप लोग नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 5.2 करवाऊंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।